उस सुबह पहाड़ बिल्कुल खामोश थे। बर्फ की सफेद चादर दूर दूर तक फैली हुई थी और उस सन्नाटे में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास बदल देगा। एक समय था जब भारत और चीन के बीच दोस्ती की बातें होती थी। हिंदी चीनी भाई भाई, हर जगह यही गूंजता था। लोगों को लगता था ये दोस्ती हमेशा चलेगी, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। सीमा के उस पार चीन चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा था। पहाड़ों के बीच सड़कें बन रही थी, सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और भारत अब भी शांति की उम्मीद में था। सीमा पर खड़े भारतीय सैनिकों को कुछ अजीब लग रहा था। ठंडी हवा के साथ एक बेचैनी भी थी। दूर बर्फ के पीछे कुछ हलचल दिखती थी, लेकिन साफ कुछ नजर नहीं आता था। फिर 20 अक्टूबर 1962 सुबह के करीब 5 बजे अचानक सन्नाटा टूट गया। गोलियों की तेज आवाज, धमाके और चारों तरफ अफरा तफरी। चीन ने हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों को समझने का भी समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन टूट चुका था, ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, हमारे जवान उस तरह के युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे। -30 डिग्री की ठंड, हाथ जम जाते थे, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उनके पास सही जैकेट नहीं थी, ना ही मजबूत जूते। राइफलें पुरानी थीं और गोलियां भी सीमित। लेकिन उनकी हिम्मत किसी भी हथियार से ज्यादा मजबूत थी। इसी बर्फीले मोर्चे पर एक नाम उभर कर सामने आता है, मेजर शैतान सिंह। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अपने जवानों की तरफ देखा। हर चेहरा थका हुआ, लेकिन दृढ़। उन्होंने बस इतना कहा, याद रखना, कोई पीछे नहीं हटेगा। लद्दाख का एक छोटा सा इलाका, रेजांगला, ऊंचाई, ठंड और दुश्मन तीनों ही जानलेवा थे। वहां तैनात थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान और सामने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिक। संख्या का फर्क बहुत बड़ा था, लेकिन हौसले का नहीं। 18 नवंबर 1962 सुबह होते ही हमला शुरू हो गया। चीनी सैनिक लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। एक के बाद एक भारतीय जवान अपने मोर्चे पर डटे रहे। गोलियां चलने लगी, बर्फ उड़ने लगी, जैसे एक कहानी लिख रही थी। एक भारतीय सैनिक 3-4 दुश्मनों को गिरा देता, लेकिन दुश्मन रुक नहीं रहे थे। घंटों तक ये लड़ाई चलती रही। धीरे धीरे गोलियां खत्म होने लगी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। मेजर शैतान सिंह खुद घायल हो चुके थे, फिर भी वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे, हर जवान को हौसला देते हुए, लड़ते रहो। जब आखिरी गोली चली तो हालात और भी कठिन हो गए। अब उनके पास सिर्फ उनका साहस था। उन्होंने पत्थर उठाए, हाथों से लड़ाई शुरू कर दी। ठंडी हवा, खून से रंगी बर्फ और चारों तरफ युद्ध। एक एक कर जवान गिरते गए, लेकिन कोई भागा नहीं। आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वहां सिर्फ सन्नाटा बचा था। बर्फ फिर से गिरने लगी और धीरे धीरे सब कुछ ढकने लगी। कुछ समय बाद जब हालात शांत हुए तो जो तस्वीर सामने आई वो हमेशा के लिए दिल में बस जाने वाली थी। राइफलें अब भी मोर्चे पर खड़ी थी, जैसे कोई अभी भी उन्हें पकड़कर खड़ा हो। हर चीज एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जिसे शायद उतना याद नहीं किया। 1000 से ज्यादा दुश्मनों के सामने खड़े हो जाते हैं और आखिरी सांस तक लड़ते हैं, तो वो हार नहीं, इतिहास बनाते हैं। आज भी रेजान ला की ठंडी हवाओं में उनकी बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। सवाल आज भी वही है, क्या हम उन्हें याद रखते हैं? क्या हम उनके बलिदान को समझते हैं? क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती है उन बर्फीले मैदानों में,
जहां किसी ने अपनी आखिरी सांस देश के नाम कर दी और रिजांगला आज भी खामोश खड़ा है, ये बताने के लिए कि जब भारतीय सैनिक लड़ते हैं तो वो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते, वो इतिहास लिखते हैं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।